हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री क्या होता है? इसके पहले हमने लंग्स पढ़ा है। तो हमने देखा है कि लंग्स, उसके पहले हमने प्लूरा पढ़ा था कि लंग्स को जो कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे प्लूरा कहते हैं। फिर ये हमारे दोनों लंग्स हैं। यहाँ पे हमारा लैरिंग्स, फेरिंग्स, नोज से नेसल, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है तो नोज से, नेसल कैविटी से, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, देन फिर ट्रैकिया में आता है। तो जो ट्रैकिया है उसका बाइफर्गेशन होता है T4 पे। T4 मतलब फोर थोरेसिक वर्टिब्रा पे, और ये हमारे हाइलम के थ्रू हमारे दोनों लंग्स में चला जाता है। ये रहा हमारे लंग्स का एंटीरियर व्यू, जो कि हमने पहले पढ़ चुका है कि जो हमारे जितने भी ब्रोंकीज है, पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी वेन्स है, ये सारी चीज़ें हमारी हाइलम के थ्रू ही हमारे लंग्स के अंदर इंसर्ट होगी। तो यहाँ पे हाइलम में ब्रोंकियल्स का एक है। तो हमारा जब ट्रैकिया का बाइफर्गेशन होता है तो दोनों लंग्स में हाइलम के थ्रू हमारे ब्रोंकिस जो है लंग्स में एंटर कर जाते हैं। फिर हमारे लंग्स में ब्रोंकिस का डिवीज़न होता है। ब्रोंकीज है, प्राइमरी ब्रोंकीज, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी और फिर एल्वेलाई लगती है, जिससे हमारे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो द ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ द फोर थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकीज, वन फॉर ईच लंग। इसका ये मतलब है कि जब हमारा ट्रैकिया आता है तो ट्रैकिया का जो लेवल है, मतलब कि T4 की लोअर बॉर्डर का जो लेवल है, वहाँ पे हमारा ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकीज में डिवाइड होता है। ठीक है, दोनों लंग्स में बढ़ जाता है, बाइफर्गेशन हो जाता है इसका, और हर एक लंग को मिलता है, मतलब इधर में एक, इधर में एक, इसलिए टू प्राइमरी ब्रोंकीज जो है इसका डिवीज़न होता है ट्रैकिया का इसमें। द right principal bronchus is 2.5 centimeter long. It is shorter, wider and more in line with the trachea. And in the left principal bronchi, ये देखो, जैसे हमारा ये डायग्राम है, ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया का बाइफर्गेशन हुआ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो लेवल है ये थोड़ा कम है, और यहाँ का जो लेवल है ये थोड़ा ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पे ट्रैकिया से जब हमारा प्राइमरी, जो फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, जब वो डिवाइड होती है, उसका जब बाइफर्गेशन होता है तो हमारा जो राइट लंग होता है उसमें डिस्टेंस थोड़ी कम होती है, क्योंकि 25 डिग्री का एंगल बनाता है ना। कितने का बनाएगा? 25 डिग्री का। और जो लेफ्ट लंग है ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पे 25 डिग्री, और ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इसीलिए जब अभी हम इसमें बात करेंगे कि जो बैक्टीरिया और जो वायरसेस हैं उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हमारे राइट साइड में, हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, इनहेल्ड पार्टिकल्स है, ये सब राइट में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है और इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। इसीलिए लेफ़्ट में थोड़े कम जाते हैं और राइट में ज़्यादा पार्टिकल्स चले जाते हैं। ओके, क्योंकि हमारा राइट वाला, इसकी लेंथ भी कम है और ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब कि जो हमारा लेफ़्ट वाला है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो उसमें से ये इसका हाफ है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर छोटा होगा हमारे लेफ़्ट वाले ब्रोंकिस से। शॉर्टर है, वाइडर है और मिड लाइन के पास में है। यहाँ पे हमारी ट्रैकिया की मिड लाइन होती है, यहाँ से ट्रैकिया आया, ये मिड लाइन हुई, तो ये वाला जो एरिया है ये होता है हमारा 25, और ये वाला जो है ये होता है हमारा 45। ठीक है, तो ये मिड लाइन के क्लोजली है और ये मिड लाइन के दूर है थोड़ा। ठीक है, फिर आते हैं हम लेफ़्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। तो लेफ़्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई क्या है? 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये लॉन्गर है, नैरोवर है और ये मोर ऑब्लिक्यू है राइट ब्रोंकी से, जैसे अभी बताया कि ये थोड़ी दूर है मिड लाइन से। फिर है द राइट ब्रोंकिस। द राइट ब्रोंकिस मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द ट्रैकियल बाइफर्गेशन, वाइल लेफ्ट ब्रोंकिस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद द ट्रैकिया। जैसे अभी मैंने बताया कि राइट जो ब्रोंकाई है वो हमारे ट्रैकिया से 25 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो लेफ्ट वाली ब्रोंकाई है ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बनाती है ट्रैकिया से। Now, each principal bronchus enters the lung through the hilum and divides into secondary lobular ब्रोंकी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि ये हमारा प्राइमरी है, ये प्राइमरी आया, फिर जब यहाँ पे और इसका बाइफर्गेशन हो रहा है हमारा, जब ये हाइलम के थ्रू एंटर कर जा रहा है
ये रहा हमारे हाइलम के थ्रू जब ट्रैकिया एंटर कर जा रहा है तब ये ब्रोंकियस से लोबर हो जा रहा है ना। ये जो प्राइमरी ब्रोंकी अलग चीज़ थी, उसके बाद में फिर जब इसका हाइलम के थ्रू जब ये एंटर कर जा रहा है तब उसका फिर से बाइफर्केशन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो सेकेंडरी लोबल ब्रोंकाई हो रही है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है कि पहले हमने प्राइमरी ब्रोंकाई पढ़ा था, जब वो सेकेंडरी बना तो ये सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई हो गया। ठीक है, लोबर हो गया, लोबर वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, ये वही था। हाँ, फिर जो हमारा लंग्स है, जैसे ये हमारा लंग है, तो जो राइट वाला लंग होता है इसमें हमारे पास में 2 लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। और हमारे पास में 2 फीचर्स होते हैं, ऑब्लिक्यू फीचर एंड हॉरिजेंटल फीचर। और जो लेफ्ट वाला लंग होता है इसमें हमारे पास में 2 ही लोब्स होते हैं, एक ही फीचर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया है। एच लोबर ब्रोंकस डिवाइड इनटू टर्जरी और सेगमेंटल। जितने भी ब्रोंकस हैं, है ना, ये जितने भी ब्रोंकस है ये हमारे फिर से फर्दर डिवाइड होंगे। तो सेकेंडरी तो पहले ही हो चुका था, तो अब इसे टर्जरी बोलेंगे, तो ये हमारा सेगमेंटल ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी को हमने लोबर ब्रोंकाई बोला, टर्जरी को हमने सेगमेंटल ब्रोंकाई बोला। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, मैं आपसे बार बार कह रही। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये याद रखेंगे, बाय चांस कभी सेकेंडरी ना बोल करके सेगमेंटल आ गया, सेकेंडरी ना बोल के लोब्यूलर आ गया, टर्जरी ना बोल कर सेगमेंटल ब्रोंकाई आ गया, तो ये टर्मिनोलॉजी याद रहनी चाहिए। फिर द सेगमेंटल ब्रोंकाई डिवाइड्स रैपिडली टू फॉर्म वेरी स्मॉल ब्रांचेस कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंकाइज। देखो, ये जैसे यहाँ पे आया, हमने ब्रोंकाइज है वो यहाँ पे और फर्दर डिवाइड हो रही है, तो ये जितना रैपिडली डिवाइड होती है तो इसे हम टर्मिनल ब्रोंकाई कहते हैं, क्योंकि ये लास्ट में टर्मिनल होती है और इसी से हमारी एल्वलाई जो है वो अटैच्ड होती है। और एल्वलाई क्या करती है, हमारे गैसेस एक्सचेंज का वर्क करती है। सो स्टिल स्मॉल ब्रांचेस आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, जो स्मॉल ब्रांचेस है उसे हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। Each respiratory bronchioles aerate a small part of the lung is known as पल्मोनरी यूनिट। ये टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखनी कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकीज है वो अल्टरेट होंगे स्मॉल पार्ट में लंग्स के, तो वो है हमारी पल्मोनरी यूनिट। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको हम और रिवाइज करें। जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकीज में कुछ फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि एल्वोलर डक्ट, ये जो डक्ट चल रही है ना इसे हम कहते हैं एल्वोलर डक्ट। यहाँ पे हमारा एट्रिया होता है, फिर एयर सैक्यूल्स होते हैं, फिर पल्मोनरी एल्वोलाई जिससे हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द एल्वोलाई। अभी तक जो हमने पढ़ा उसे हम फ्लो चार्ट की वजह से देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट में हम कैसे उसको कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रैकिया में हमारा जो है प्राइमरी जो हमारा प्रिंसिपल ब्रोंकाई वो डिवाइड होगा, तो राइट एंड लेफ्ट दोनों इसमें होगा। फिर हमारा सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेगा जिसे हम लोबर कहेंगे। ठीक है, फिर टर्जरी ब्रोंकाई जिसे हम सेगमेंटल कहेंगे। फिर इसमें ये डिवाइड होगा रेपिडली, तो हमारे टर्मिनल ब्रोंकेस बनेंगे जो स्टिल स्मॉलर होंगे। इतने ज़्यादा स्मॉलर होंगे तो वहाँ से रेस्पिरेटरी ब्रोंकेस बनेगी जो कि माइक्रोस्कोपिक पैसेज से एंड होगा। माइक्रोस्कोपिक पैसेज में हमारे पास आ जाएंगे एल्वोलर डक्ट, आर्टरिया, एयर सैक्यूल्स एंड पल्मोनरी एल्वोलाई। ठीक है, तो ये हमारा जो है ब्रोंकियल ट्री ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आएंगे ब्रैंकियो पल्मोनरी सेगमेंट पे। अब ब्रैंकियो पल्मोनरी सेगमेंट जो है वो क्या है, ये जो ब्रैंकियो पल्मोनरी सेगमेंट है ये क्या होता है कि इसमें हमारे दोनों ब्रोंकियल्स के पास में 10 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, दोनों के पास में 10 ही होंगे, एक के पास में 10, एक के पास में 10। जो हमारे राइट लोब है उसमें हमारे पास में राइट जो लंग है उसमें 3 लोब है, अपर, मिडिल एंड लोअर, और 2 फीचर्स है ना। तो जो अपर लोब है उसके 3 आएंगे, 3 सेगमेंट्स है, 1, 2 एंड 3 ये वाले। फिर जो हमारा मिडिल लोब है उसमें 4 एंड 5, और ये जो है हमारा लोअर लोब उसमें हमारे 5 सेगमेंट्स आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, फिर जो हमारा लेफ्ट लोब है उसमें हमारे पास में 2 ही होते हैं लोब्स के। जो लेफ्ट वाला लंग है उसमें 2 लोब्स होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। तो उसमें अपर में 5 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, एंड लोअर में 5 आ जाएंगे, 6, 7, 8, 9, 10, और ये आ जाएगा 6, 7, 8, 9 और 10। ये वाले 5 जो है ये हमारे लोअर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, जो कि अगर हम बताना चाहे कि ये वेल डिफाइंड होते हैं। जो ब्रोंकियो मतलब कि ये हमारे पोस्टीरियर और हमारे पूरे लंग्स में ऐसे स्प्रेड होते हैं, मतलब इनको अलग अलग सी यहाँ से गैसेस आएगी और वहाँ से वो सब
वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगी, हर पार्ट का, हर लोब्यूल का हर एक एक सेगमेंट है, ये वहीं से अपना करेगा। फर्स्ट वाला सेकंड से नहीं करेगा, सेकंड वाला फर्स्ट से नहीं करेगा, फर्स्ट का अपना एक लोब है, वो वहीं से एल्वलाई से गैसेस एक्सचेंज करेगा। ओके, ये देखिए जो येलो वाला ये फर्स्ट वाले सेगमेंट का है, फर्स्ट वाला सेगमेंट जो हमारे अपर लोब का है, ये अपर लोब के 3 थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे ये राइट लंग की बात हो रही, तो ये वाला फर्स्ट ये हमारा हॉरिजेंटल फिशर है, हॉरिजेंटल फिशर ऑब्लिक की फिशर का थोड़ा सा पार्ट, यहाँ पे हमारा अपर जो है अपर लोब राइट लंग का वो है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो हमारे पास है ब्रोंकियस है। फिर ये हॉरिजेंटल फिशर और ऑब्लिक फिशर के इसमें जो ट्रायंगल शेप का ये हमारा मिडिल लोब है, तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ ब्रोंकियस है। फिर ये हमारा ये मिडिल लोब था और ये हमारा लोअर लोब, तो 6 और 7 यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि ये हम लोग देख रहे हैं इसमें मतलब ये जो है हमारा कोस्टल एस्पेक्ट का है, हम डॉर्सल का नहीं देख रहे, ये एंटीरियर पार्ट बोल सकते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा इसमें हमें 7th वाला नहीं दिखेगा, वो हमारा पीछे होता है, तो 6, 8, 9 और 10 दिखेंगे। फिर ये लेफ़्ट लोब है, तो लेफ़्ट के जो है 5 सेगमेंट रहेंगे, तो इसमें भी 7th वाला जो है वो पीछे चला गया है ना, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये अपर लोब का, लोअर लोब के 6, 8, 9 और 10, ठीक है। फिर ये हमारा एंटीरियर व्यू, एंटीरियर व्यू में कैसा है ये व्यू, जहाँ से हाइलम वाला पार्ट है ना, ये वाला जो डायग्राम हमने बनाया था, ये हाइलम वाला पार्ट, ये वही है हाइलम वाला पार्ट जो कि यहाँ पे दिख रहा है एंटीरियर व्यू। यहीं से जो ट्रैकिया है, ये जो है, ये जो दोनों एंड्स हैं ये यहीं से एंटर करते हैं दोनों लंग्स में, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर ये फोर्थ फिफ्थ मिडिल का, फिर यहाँ पे देखो 7th आ गया, 6, 7, 8, 9 और 10, क्योंकि हमारा पोस्टीरियर एस्पेक्ट इतना है और ये थोड़ा सा एंटीरियर, तो यहाँ पे हमारा 7th वाला हमें शो हो गया, ठीक है। तो वैसे ये राइट लंग का और ये लेफ्ट लंग का था। सो ये तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। अब थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इसकी। नाउ ब्रैकियोपल्मोनरी सेगमेंट, ये क्या होता है? दिस आर वेल डिफाइंड एनाटॉमिक, फंक्शनल एंड सर्जरिकल सेक्टर ऑफ द लंग। ये क्या है? वेल डिफाइंड है, एनाटॉमिक है, फंक्शनल है और सर्जिकल सेक्टर है किसका? हमारे लंग्स का। दिस वन इज एरिएटेड बाय अ टर्सरी एंड और सेगमेंटल ब्रोंकाई, जो हमारे टर्सरी और सेगमेंटल ब्रोंकाई का एरिएटेड पार्ट है, ठीक है। इच सेगमेंट इज पिरामिडल, जो हमारा इच सेगमेंट हमने अभी जो देखा है, सेगमेंट्स हमारे जो मैंने इसके पहले डायग्राम दिखाया था उसमें हमारे जितने भी सेगमेंट्स थे सारे पिरामिड थे, कोई ऐसे थे कोई ऐसे थे, जैसे भी थे सारे पिरामिड शेप के ही थे। उन इसीलिए जब उसका पिरामिड शेप है तो उसका एपेक्स भी होगा, तो वो जो उसका जो एपेक्स था वो लंग्स के रूट के पास में था, ठीक है। रूट ऑफ लंग्स जो है उसके पास में था, टूवर्ड्स था। Each segment has a segmental bronchus, segmental artery, autonomic nerve and lymph node। जितने भी सेगमेंट हम अभी देखेंगे वहाँ उनके सबके पास में उनकी खुद की सेगमेंटल ब्रोंकीज भी होगी, सेगमेंटल आर्टरी भी होगी, ऑटोनॉमिक नर्व भी होगी और लिम्फ वेसल्स भी होगी इनके पास में। The segmental veins lie in the connective tissue between adjacent ब्रैंकियोपल्मोनरी सेगमेंट। जितने भी सेगमेंटल वेंस होती है वो कनेक्टिव टिश्यू और एडजेसेंट ब्रैंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बीच में लाई करती है, ठीक है। किसके बीच में? कनेक्टिव टिश्यू और एडजेसेंट ब्रैंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बीच में लाई करती है हमारी सेगमेंटल वेंस। जब क्या होता है, जब सेगमेंटल रिसेक्शन होता है तब सीजन वर्क जो होता है वो हमारे सेगमेंटल नर्व्स उसमें आइसोलेटेड हो जाती है और जितने भी हर एक एक सेगमेंट्स के लिए ये मतलब कि क्या कहना चाहिए कि अगर किसी कोई भी सेगमेंट है, सेगमेंटल का अगर रिसेक्शन हो रहा है, अगर रिसेक्शन के दौरान में जितनी भी सेगमेंट है सारी आइसोलेटेड हो जाती है और ये एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ ऐसा होता है कि वो मतलब कि आइसोलेटेड हो जाए। अगर हम दोनों लंग की बात करें तो अभी जो हमने अपर मिडिल और लोअर लोब के जो नाम देखे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी 10 सेगमेंट्स देखे, अब उन सब के नाम देख लेते हैं, है ना। कैसे होंगे इनके नाम? अब तो हमने देखा था कि जो अपर वाला है, अपर में 3 थे राइट लंग के, 1, 2, 3, तो एपिकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एपिकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये जो है इसका नाम एपिकल है, ये पोस्टीरियर है और ये एंटीरियर है, ठीक है, थर्ड वाला। और जो मिडिल है लेटरल और मीडियल, तो मिडिल में 2 है हमारे पास में, 4 और 5, तो ये लेटरल मीडियल है। फिर जो लास्ट 5 है हमारे 6 से लेकर 10 तक के, उनके ये नाम है सुपीरियर, मिडिल बेसल, लेटरल बेसल, एंटीरियर बेसल, पोस्टीरियर बेसल। अगर
लेफ़्ट लंग की बात करें तो उसमें 2 लोब्स थे, अपर एंड मिडल। तो अपर के 5 है, लोअर के 5 है। तो यही पाँचों नाम हैं, थोड़े चेंजेस हैं, सुपीरियर इन्फीरियर। हम मिड यहाँ लेटरल और मिडल था, लेकिन यहाँ पे इन्फीरियर और सुपीरियर इनग्वाइनर है, ठीक है। तो एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर इनग्वाइनर, इन्फीरियर इनग्वाइनल, ठीक है। फिर हमारे लोअर में आ जाते हैं सुपीरियर, मिडिल वेसल, एंटीरियर वेसल, लेटरल वेसल एंड पोस्टीरियर वेसल, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है उसका रिलेशन किसके साथ है ना। तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी का अगर हम रिलेशन देखें तो ये ब्रोंकीज के साथ में एकोमोडेट होती है, और ये कहाँ लाई करती है, डोर्सो लेटरल, मतलब ब्रोंकिस के डोर्सो लेटरल, ब्रोंकी के पीछे और लेटरल साइड में लाई करती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। और अगर पल्मोनरी वेन की बात करें तो ये हमारी ब्रोंकी से एकम्पनी नहीं लेती है, लेकिन जो हमारी आर्टरी है वो लेती है, ठीक है। और ये हाइलम के पास में लाई करती है, जो हमारी पल्मोनरी वेन होती है ये लाई करती है हाइलम के पास में, जो हमारी वेंट्रोमीडियल, ब्रोंकिस की वेंट्रोमीडियल, वेंट्रो मतलब कि सामने वाला पोर्शन, वहाँ पे लाई करती है। और जो हमारी आर्टरी थी वो पीछे की तरफ लाई कर रही थी, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट इज नॉट अ ब्रोंकोवास्कुलर सेगमेंट बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन वेन। जो हमारी ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट है वो ब्रोंकियोवेस्कुलर सेगमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास उसकी खुद की वेन ही नहीं है, इसीलिए ब्रोंकोवेस्कुलर सेगमेंट नहीं कहलाता है। हमने कंप्लीट किया, एक डायग्राम और बच गया हमारा। ये जो था, ये जो डायग्राम है हमारा, ये डायग्राम में हमारा किसका, डिस्टल पोर्शन का, किसका, पल्मन एडजेसेंट पल्मोन ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट का। ये जो हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारी सेगमेंटल वेन जो है ना, सेगमेंटल वेन कहाँ लाई करती है, कनेक्टिव टिश्यू और एडजेसेंट पल्मोनरी ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट के बीच में लाई करती है। तो यही है हमारा जो एडजेसेंट ब्रोंकियो पल्मोनरी वेन्स है ना। तो ये हमारे ब्रोंकीज है, ये हमारे सेगमेंटल आर्टरीज है, ये जो है रेड वाले जो दिख रहे हैं ये हमारे इंटर सेगमेंटल प्लेन है। इंटर सेगमेंटल प्लेन क्यों है? क्योंकि हमारी पल्मोनरी प्लूरा के बीच में है ये, इसीलिए इंटर सेगमेंटल प्लेन है। और ये जो है ये हमारी ब्रोंकियल आर्टरी है। फिर ये हमारी एल्वेलाई है, पता ही चल गया, तो इसे रेस्पिरेटरी ब्रोंकी कहेंगे, ठीक है। सो हमने अपना आज हमने क्या पढ़ा है, हमने ब्रोंकियल ट्री पढ़ा है, उसका क्विक रिवीजन देखा है फ्लो चार्ट के थ्रू। फिर हमने ब्रोंकियो पल्मोनरी सेगमेंट्स पढ़ा, उनके रिलेशन पढ़े कि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स कैसी होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।